ब्रुनेई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। क्राउन प्रिंस ने किया पीएम का स्वागत। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ब्रुनेई दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाना। पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन पास हुआ एंटी रेप बिल। अपराजिता महिला और बाल विधेयक में रेप मर्डर पर मौत की सजा का प्रावधान। विधानसभा में बिल पेश करने के दौरान बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा बलात्कार पर दोषियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा। बलात्कार की घटना समाज के लिए विष के समान। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर नहीं थम रहा डॉक्टरों का गुस्सा। डॉक्टरों का धरना प्रदर्शन अभी जारी है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर की इस्तीफे की मांग। कोलकाता की बीबी गांगुली स्ट्रीट पर अभी भी जारी है छात्रों का प्रदर्शन। जूनियर डॉक्टरों ने कहा, जब तक पुलिस कमिश्नर इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जारी रहेगा प्रदर्शन। महिला सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्म। महिला सुरक्षा और शक्ति बिल लागू करने के मुद्दे पर मुंबई में शरद पवार की पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में आज फिर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर प्रोटेस्ट। नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। शिक्षक अभ्यर्थियों को प्रदर्शन के बाद मंत्री आशीष पटेल ने कानूनी लड़ाई में साथ देने का दिया आश्वासन। कहा, निकम्मे अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के आसार। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के समर्थन में राहुल। सीईसी मीटिंग में नेताओं से मांगा फीडबैक। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन के दिए संकेत। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी को हराना हम सबका मकसद। गठबंधन के मुद्दे पर हरियाणा के प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता आपस में करेंगे बात। संजय सिंह के समर्थन में हरियाणा आप के अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही आम आदमी पार्टी। हाईकमान लेगा गठबंधन पर फैसला। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस की आज बैठक। शाम 6 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की होगी मीटिंग। 41 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम होंगे फाइनल। जाति जनगणना के समर्थन में यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। कहा, पीएम के नेतृत्व में होगी जाति जनगणना। एसपी कांग्रेस ने पिछड़ों को लंबे वक्त तक लूटा। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने के मुद्दे पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, नहीं है वित्तीय संकट, वित्तीय सुधारों के चलते रुका है वेतन। विधानसभा तक पहुंचा सैलरी का मुद्दा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, चर्चा के लिए हमने विधानसभा में दिया है नोटिस। आर्थिक तौर पर हिमाचल की स्थिति खराब। हाल के दिनों में भूमिहार जाति पर मंत्री अशोक चौधरी के बयान के बाद गरमाई बिहार की सियासत। पटना में लगे पोस्टर में अशोक चौधरी को बताया गया रावण। जातिवादी मानसिकता बदलने की सलाह दी गई। प्रयागराज में नकली नोट छापने के आरोपी जामिया हबीबिया मदरसे में छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक साहित्य बरामद। आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल किताब को पढ़ता था। महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएम मुशर्रफ ने लिखी थी किताब। किताब में आरएसएस को लेकर तमाम आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। गुजरात के आणंद में चंद सेकंड में धराशायी हुई बिल्डिंग। आरी पावर हाउस के पास गिरी हुई बिल्डिंग की तस्वीरें कैमरे में कैद। इमारत खाली होने की वजह से हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में जोहार क्षेत्र को जाने वाली सड़क पर हुआ लैंडस्लाइड। भरभरा कर सड़क पर गिरा मलबा। आवाजाही बाधित। दर्जनों गांव का संपर्क मुनस्यारी तहसील से कटा। सोनप्रयाग से आगे केदारनाथ हाईवे के पास लैंडस्लाइड। हाईवे पर बोल्डर गिरने से हजारों की संख्या में फंसे यात्री। सुरक्षा जवानों ने यात्रियों को निकाला सुरक्षित। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज के जलस्तर में लगातार इजाफा। अलर्ट पर प्रशासन। आंध्र प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। केंद्रीय बल के साथ मिलकर एनडीआरएफ की टीम भोजन, पेयजल और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करा रही है। राजस्थान के उदयपुर में तेज बारिश से हाईवे बना दरिया। आसपास के नदी नाले उफान पर। पानी के दबाव को देखते हुए उदय सागर के 4 फीट गेट खोले गए। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश के बाद सूखी नदियों में भी उफान। रूपवास और बयाना इलाके में जलभराव। पानी में नहाने के दौरान अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत।
गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद बढ़ी सूरत के मंगरोल से सैलाब की तस्वीरें आई हैं सामने। घरों में पानी घुसा, कई इलाके जलमग्न। गुजरात में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, कई जगहों पर लंबा जाम लगा, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बिहार के सहरसा में कोसी का कहर, कटाव में विलीन हुए दर्जनों घर। नौहट्टा प्रखंड के दर्जन पंचायत में बाढ़ का पानी घुसा, ऊंचे स्थानों पर ग्रामीणों ने शरण ली। लखीमपुर खीरी में बाघ के आतंक के बाद पुरवा गांव के बाहर गन्ने के खेत में दिखा तेंदुआ। तेंदुआ देखे जाने के बाद ग्रामीणों ने दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। यूपी के बहराइच के बाद बिहार के गया में भेड़िए का आतंक। भेड़िए ने किया हमला तो ग्रामीणों ने भेड़ियों को लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। भेड़ियों और तेंदुए के हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने की समीक्षा। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश, जरूरत पड़ने पर आदमखोर को गोली मारने का आदेश। प्रयागराज के रानी नेहरू अस्पताल में मरीज के तीमारदार से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने की मारपीट। मारपीट का वीडियो सामने आया है। बांदा से महिला का इलाज कराने आया था परिवार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्राइवेट कोचिंग सेंटर के टीचर पर 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप है। बच्ची की शिकायत के बाद गुस्साए लोगों ने कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी टीचर को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जयरोग्य अस्पताल के आईसीयू में लगी आग। दम घुटने से एक मरीज की मौत, 7 की हालत गंभीर। आईसीयू में भर्ती थे 10 मरीज। महाराष्ट्र के कई जिलों में स्टेट ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। वेतन वृद्धि, पुरानी बसों को बदलने और अन्य मांगों को लेकर अचानक हड़ताल पर गए एसटी बस कर्मचारी। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक हॉटस्पॉट के लिए सनसनीखेज वारदात। हॉटस्पॉट नहीं देने पर होम लोन एजेंसी चलाने वाले एक व्यक्ति की हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार, 3 नाबालिग आरोपियों की तलाश। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सुमित अंतिल ने रचा इतिहास। जेवलिन थ्रो में लगातार दूसरी बार जीता गोल्ड। सोनीपत के खेवड़ा गांव में मना जश्न।